एक बार फिर स्वागत है आपका हिमांशु अनन्या ब्रोस इस चैनल में। और आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। दिल्ली से जिम कॉर्बेट का धमाकेदार ट्रिप, जंगल सफारी, गर्जिया मंदिर और एडवेंचर का फुल मजा 4 डे के अंदर, जिसके बारे में बताएंगे आपको हिमांशु और अनन्या। हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट और हमने कुछ दोस्तों के संग पार्थ और भवी। तो गाइस हम आपको बताएंगे कि सफर कितना है और टिकट प्राइस कितना है, वो सब हमारे पापा हम आपको पूरे टूर के बारे में बताएंगे। आप हमारे ब्लॉग में बने रहो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं मजेदार जर्नी दिल्ली टू रामनगर। और हम मॉर्निंग में 7 o'clock अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे, तभी हमारे दोस्त आ गए, रजत, रितु, उनके 2 बच्चे पार्थ और भवी। निकलते के साथ ही हमें लगभग 100 किलोमीटर दूर शिवा ढाबा मिला, जहां हमने ब्रेकफास्ट करा और फिर यहां से हमने स्टार्ट करी अपनी नेक्स्ट जर्नी। रामनगर के जंगलों को देख के बहुत मजा आ रहा था और मानो ऐसा लग रहा था दिल्ली के पॉल्यूशन से दूर कितनी हरियाली है, कितनी अच्छी जगह है। फाइनली हमें रिजॉर्ट का रास्ता मिला। ये रिजॉर्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ही है और हम फाइनली अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए। रिजॉर्ट में पहुंचते के संग हमें वेलकम किया गया उनके मैनेजर के द्वारा। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। इस रिजॉर्ट का नाम था जस्टा रिजॉर्ट। जैसे हम रिजॉर्ट में पहुंचे और भाई साहब क्या जगह थी, हरी भरी वादियां, साफ हवा और नदी के किनारे बना ये रिजॉर्ट एकदम ड्रीम लोकेशन बना। थोड़ा रिलैक्स किया, फिर शाम को हमने कॉफी लेकर बैठ गए। बस नेचर के साथ टाइम बिताने का अलग ही सुकून मिला। वीडियो के अंदर हम जहां जहां पर भी गए उसका क्या प्राइस, सफारी का क्या प्राइस, मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। फर्स्ट हमने रिजॉर्ट को पूरे अच्छे तरीके से देखा, वहां के गार्डन देखे, फ्लावर्स, स्विमिंग पूल और रूम देखा। हमारा रूम 612 था। हमने इस रूम को देखा और फर्स्ट हमें रिसेप्शन में बोला गया था कि पहले अपना रूम चेक कर लीजिए कैसा है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम आपको सेकंड ऑप्शन और दिखाएंगे। फिर हमने अपना रूम देखा, हम काफ़ी सेटिस्फाई थे क्योंकि इस लोकेशन से हमें बाहर की तरफ जाने पर बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था और बालकनी काफ़ी अच्छी थी। साथ ही मेरे फ्रेंड का भी रूम था और हमने इस रूम को सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने शाम के टाइम बैडमिंटन, टेनिस, बैट बॉल, जो दिल्ली में हम नहीं खेल पाते वहां पर खेला। और यहाँ पर एक जगह बन रखी थी स्पेशल सी, जिसका नाम था मचान। मचान से ऊपर से काफी अच्छा व्यू दिख रहा था। बच्चे दोनों चेस खेल रहे थे, तीनों चेस में माहिर हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर टाइम का कुछ पता ही नहीं लग रहा था, कब सुबह हो रही है कब शाम को हो रही है। बच्चों को तो मानो यहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल गया कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे। बच्चे लगभग पूरे दिन फन कर रहे थे और इन्होंने स्विमिंग पूल ने अच्छी जगह लगी जहां पर बच्चों का स्विमिंग पूल अलग और बड़ों का अलग था। फर्स्ट डे बच्चों ने काफी इसमें स्विमिंग करी, सेकंड डे हमने भी करी, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि हमें नेक्स्ट डे सफारी के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलना था। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, फर्स्ट पहले स्विमिंग करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर मॉर्निंग में निकल पड़ेंगे अपनी सफारी के लिए। शाम के टाइम पहले खेल लिया, फिर सुबह उठते किसी मैं और रजत, पहले तो हमारी रिजॉर्ट के साथ में ही एक रिवर थी, काफी अच्छी। मॉर्निंग में देखा तो काफी साफ पानी था, लेकिन इसके अंदर अभी इतना ज्यादा पानी का फ्लो नहीं था, काफी कम पानी था। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और अपनी सफारी हमने ऑनलाइन बुक करा ली। बुक कराने के बाद सफारी का टाइम था 1:30 से 2 बजे का, क्योंकि मॉर्निंग वाली सफारी हमसे मिस हो गई। फिर हमने बनाई कुछ रील्स। इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया, ओ तेरे लिए दुनिया का बाउंस कर दिया। फाइनली सफारी का इंतजार खत्म हुआ और पहुंच गए हम। We're in Jim Corbett, you know, guys. You know, I don't know. और आप कहाँ पहुंच गए? No, Jim Corbett. Tell them that's your fault, not ours.
फाइनली हमारी सफारी को झरना से एंट्री मिली और हमें गाइड ने बताया कि झरना के अंदर आपको चांस है कि टाइगर दिखे, क्योंकि वहां पर अभी अभी एक टाइगर के बहुत सारे बच्चे दिखे थे लेटेस्ट। तो हमें काफी एक्साइटेड थे और मैं इनके बारे में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इनके बारे में आपको धीरे धीरे बताऊंगा। फाइनली ये एक मैप है जिसके अंदर बताया गया है कि जिम कॉर्बेट के अंदर कितने गेट वे हैं, कहाँ कहाँ से आप एंटर कर सकते हैं, जिसमें से एक ढिकाला सबसे मेन और फेमस है जहां पर आप टाइगर की सबसे ज्यादा आवाजाही देख सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमने झरना क्यों सोचा, और जिस टाइम पर हमारे पास सफारी वाले का फोन आया था तब हमें सबसे बेस्ट पॉइंट झरना ही लगा और हमने डिसाइड करा अब हम यहाँ से एंटर करेंगे। फाइनली जिम कॉर्बेट की नेशनल साइट से आप यहाँ की होटल्स और सफारी को बुक करा सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे सब मिल जाएगा कि कैसे बुक कराएं होटल, इसके अंदर के होटल, और यहाँ पर एक म्यूजियम है उसका क्या चार्ज है, ये सारा म्यूजियम का एरिया है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो एक बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको क्या क्या ले जाना जा सकते हैं, जैसे सनग्लासेस, सनस्क्रीन, ओडोमॉस, दूरबीन, कैमरा, कुछ रिलैक्सेबल फुटवेयर, जैकेट, और अगर गर्मी का टाइम है तो फुल स्लीव टी शर्ट। रिलैक्स करने के बाद हम दोबारा से सफारी हम अपनी सफारी का वेट कर रहे हैं। कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी दोबारा से सफारी के अंदर बैठे और कुछ फोटोग्राफी करवाई। उस फोटोग्राफी के बाद निकल पड़े एक खोज में, जिसके लिए हर कोई यहाँ पर एक्साइटेड रहता है। जी हाँ, टाइगर के लिए। हमें ऐसा बताया गया कि अभी अभी कुछ देर पहले ही टाइगर एक जोन में दिखाई दिया है। तो ड्राइवर ने देर ना करते हुए हम सबसे कहा जल्दी चले, और टाइगर के वहां दिखने की पूरे चांस हमें लग रहे थे और हम काफी खुश थे। तभी हमें चलते समय बीच में काफी जानवर दिखे। फर्स्ट यहाँ पर जो सबसे कॉमन दिखा वो थे डियर। हमें डियर बहुत सारे दिखे। फाइनली ड्राइवर ने हमें बताया कृपया करके साइलेंट रहिए, क्योंकि हमारे सामने अब कभी भी हम टाइगर को देख सकते थे। हो सकता है देखिए आज हमारी किस्मत कितना हमारा साथ देती है, और हम निकल पड़े। काफी खुश थे कि हमें टाइगर दिखेगा, लेकिन 2 से 3 घंटे लगभग हो गए थे दोस्तों, हमें टाइगर नहीं दिखा था। तो फिर हमें ड्राइवर ने बोला कि हो सकता है एक जगह पर हम हाफ एन आवर स्टे करेंगे, अगर किस्मत रही तो हमें जरूर दिखेगा। और धीरे धीरे करके अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हुए हम आगे निकले, और फर्स्ट हमें यहाँ पर बहुत सारे हिरन दिखे। तो हमें ड्राइवर ने कहा साइलेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हिरन हैं, चिड़िया की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, और जंगल के अंदर हलचल का मतलब होता है कि टाइगर इनके आसपास कहीं पर है। और फाइनली वो टाइम आ गया जो हमें टाइगर दिखा। अब ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इस टाइगर को देखने के बाद। बच्चे तो मानो बिल्कुल चुप हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या देखा। थोड़ी दूर जाके हमने एक एलिफेंट का झुंड देखा जो नदी को पार कर रहा था। फिर और एक और चीज हमने देखी, भालू को। बच्चे भालू को देख के काफी खुश हो गए। हमारे आज पूरे पैसे वसूल हो गए, क्योंकि हमने इन चीजों को देखने के लिए क्या क्या सोचा था। और लेकिन जितने भी टूरिस्ट वापस जा रहे थे उन सब ने कहा कि जिम कॉर्बेट में शायद ही कुछ आपको दिखे। और फाइनली हम वापस आ गए, और नेक्स्ट डे हम गए गर्जिया देवी मंदिर। तीसरा दिन था आस्था और एडवेंचर का संगम। कोसी नदी के बीच बसे गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन का अनुभव कुछ अलग ही था। वो हवा, वो शांति, वो घाटियों में शंख की आवाज, मानो खुद माँ प्रकृति वरदान दे रही हो।
दर्शन करने के बाद गए हम एडवेंचर की तरफ और बच्चों ने उसे देख के काफ़ी एक्साइटेड थे। वहाँ पर हम एडवेंचर करने गए तो फर्स्ट तो बच्चों ने एक वाटर के अंदर बोट को चलाया काफ़ी टाइम तक, फिर ट्रैम्पलिंग में उछलते हुए बच्चों की खुशी, जिप लाइनिंग का जोश और फाइनली हमने फर्स्ट टाइम जो किया वो था आसमान की सैर हॉट एयर बैलून से। हॉट एयर बैलून बहुत ही बड़ा था, सारे बच्चे डर रहे थे। फाइनली सब घूमने के बाद रात को हमारी फ्रेंड रितु का बर्थडे था और हमने अपने रिजॉर्ट के मचान पर उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करा। बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ ही बच्चे काफी खुश थे और हमने एक स्पेशल केक मंगवाया था जो हम सब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे और काफ़ी एक्साइटेड थे। और फिर उसके बाद हमने डिनर करा। डिनर करने के बाद सारे के सारे अपने रूम में थक कर सो गए। फाइनली मॉर्निंग में ना चाहते हुए हमने होटल जस्टा को अलविदा कहा और हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से चेकआउट किया गया। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिमांश अनन्या ब्रोसिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली यात्रा में हम लेकर आएंगे एक और रोमांचक कहानी। तब तक यात्रा करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को खुले आसमान की तरह जीते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।